एपिसोड शुरू होता है और बताया जाता है कि सूनलैंड इंसिडेंट के बाद फ्रॉगी टू वांगलिंग के साथ ही रहने लगा। अब फ्रॉगी टू वांगलिंग के पास आता है। तभी जिंग क्या कहता है, मास्टर को परेशान मत करो, ये वे ऑफ हेवन प्रोग्रामिंग ट्रांजैक्शन का पार्ट है, चीज़ें भूल जाने का ग्रैंड ट्रिक। फ्रॉगी टू कहता है, ये ऐसा सोनरोंग की वजह से कर रहा है ना, उसे इसकी पावर्स पता चल गई। जिंग क्या कहता है, बाकी किसी को इनकी पावर्स का ना पता चले उसके लिए हमें पहले से ही प्लान बनाना होगा। वांगलिंग कहता है, हो गया। टीएन रिक्वेस्ट वैलिडेशन, ये छोटा टॉय जैसी चीज़ अब कहता है सक्सेसफुल। फ्रॉगी टू कहता है, तुम ग्रैंड फॉरगेटिंग ट्रिक यूज़ क्यों नहीं करते। वांगलिंग कहता है, उसे यूज़ करने के साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी खतरनाक है, मेरे फादर बाकी सब संभाल लेंगे। फ्रॉगी टू कहता है, वैसे ये है क्या, ये बस एक टॉय है ना। जिंग क्या कहता है, वे ऑफ हेवन। फ्रॉगी टू कहता है, ये पावरफुल है लेकिन वे ऑफ हेवन से ऊपर नहीं हो सकता। मॉर्टल्स के लिए वे ऑफ हेवन के ट्रेस देखना मुश्किल है, असली वे ऑफ हेवन ऐसा कैसे हो सकता है। नेक्स्ट दिन में वांगलिंग स्कूल जा रहा होता है, इसे सोनरोंग का मैसेज आता है। वांगलिंग कहता है, आज टेस्ट है। सोनरोंग कहती है, फिर से ग्राउंड डिस्ट्रॉय तो नहीं कर दोगे ना। वांगलिंग कहता है, नहीं, मैं इस बार खुद को कंट्रोल कर लूँगा। सोनरोंग कहती है, चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम कितने पावरफुल हो। वांगलिंग कहता है, तो तुम्हें पता है। ये कहती है, हाँ, तुम इनकारनेशन फेज में हो ना। वांगलिंग डॉट डॉट सेंड करता है। ये कहती है, क्या मैंने गलत गैस करा, तुम आखिर हो कितने पावरफुल। वांगलिंग कहता है, मैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हूँ। अब वांगलिंग के फादर एक डिवाइस बना के लाते हैं इसके पास और कहते हैं, इस बटन को प्रेस करते ही और एक सेंटेंस बोलते ही जो भी पर्सन इसके पास होगा वो पिछले आधे घंटे तक की चीज़ें भूल जाएगा। वांगलिंग कहता है, और वो लाइन क्या है। ये इस बटन को प्रेस करते हैं और बोलते हैं, क्या तुम लाइट पर भरोसा करते हो। और अब इस लाइट की वजह से खुद ही भूल जाते हैं जो हुआ और फिर से वांगलिंग को एक्सप्लेन करने लगते हैं सब कुछ। वांगलिंग इनसे लेता है और बाहर निकल जाता है। इसके डैड कहते हैं, लिंग लिंग, मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई है, जब तुम इसे यूज़ करो तो टारगेट के ज़्यादा पास मत रहना। नेक्स्ट दिन में क्लास में होते हैं, इनकी टीचर आती है और बोलती है, मुझे पता है कि फिजिकल आर्ट क्लास चाह रहे हो तुम काफ़ी लंबे टाइम से। ये सुनते ही चैनचाओ एक्साइटेड हो जाता है। प्रोफेसर पान कहती है, लेकिन आज सुबह ही एक बुरी खबर मिली है, तुम्हारे फिजिकल आर्ट टीचर बीमार है। तभी एक टीचर गेट खोलते हैं लेकिन प्रोफेसर पान बंद कर देती है और कहती है, फिजिकल आर्ट टीचर बीमार है, इस बार हम स्वॉर्डमैनशिप क्लास करेंगे। टीचर वांग तुम्हें टीच करेंगे, तुम सभी बाकी क्लास को ज्वाइन करोगे और अगर कुछ कहना हो तो तुम मुझसे ऑफिस में आके बात कर सकते हो। और चले जाती है। इस बार वांगलिंग अपनी पावर कंट्रोल करने के लिए तैयार होता है। नेक्स्ट दिन में ये सभी जिम में होते हैं, यहाँ सभी बच्चे कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। गुआहो कहता है, इस सेमेस्टर में पहली बार हम जिम में आए हैं, ये अलग सा क्यों लग रहा है। चैनचाओ कहता है, डीमन वर्ल्ड वॉर के बाद दोबारा इसे बनाया गया था। लिन कहती है, इसका क्रेडिट सोनरोंग को जाता है, फ्लावर फ्रूट वाटर कर्टन ग्रुप की मदद से ही ऐसा हो पाया। अब यहाँ पर प्रोफेसर वांग आ जाते हैं और कहते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक लेजेंडरी मास्टर से मिलवाना चाहता हूँ, स्वॉर्ड इमॉर्टल फैनरूई। हमें पता नहीं है कि वो कहाँ है, 10th फेज के ऊपर सुपर फेज है। ये कहा जाता है कि इन्होंने हेवन लेवल स्वॉर्ड्समैनशिप अचीव कर ली थी, हेवन डोर को ये एक बार में ही काट सकते थे। बच्चे पूछते हैं, वे ऑफ हेवन लेवल स्वॉर्ड्समैनशिप कितना मुश्किल है। प्रोफेसर वांग कहते हैं, 3000 वेज ऑफ हेवन है, रियल इमॉर्टल के लिए 1 वे ही मुश्किल है और वो अपनी पूरी ज़िंदगी भी नहीं अचीव कर सकते। डिस्ट्रक्टिव आर्ट माउंटेन और सीज डिस्ट्रॉय कर सकती है 10th फेज में। मेरे पीछे वर्डलेस बुक है जिसे इनफाइनाइट स्वॉर्ड फैक्शन से लाया गया है। एक लड़का कहता है, मुझे तो लगाते ये स्कल्पचर है। दूसरा कहता है, हमारा फैक्शन इतना गरीब है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे पास ट्रेजर है। चैनचाओ कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि फैक्शन 60 का ट्रेजर देखने को मिलेगा, लेकिन इसे यूज़ कैसे करना है। गुआहो कहता है, मैंने अपने अंकल से सुना था कि हमें बस स्पिरिचुअल फोर्स डालना है। प्रोफेसर वांग कहते हैं, गुआहो सही कह रहा है, हमें बस अपना स्पिरिचुअल फोर्स अपने हाथों में लाना है और फिर ऐसे प्रेस करना है। अपनी आंखें बंद करो और दिल को सुनो। तुम्हारे बेसिक लर्निंग एबिलिटी के अकॉर्डिंग तुम स्वॉर्ड्समैनशिप मैचिंग मैजिक सीख सकते हो। थियोरेटिकली स्वॉर्ड स्किल की रेंज लेवल 1 से 5 होती है और स्वॉर्ड्समैनशिप सक्सेसफुली सीखने के बाद वर्डलेस बुक ऑटोमेटिकली शो करेगी उसे। क्या तुम सभी को समझ आ गया। प्रोफेसर वांग अब कहते हैं, चलो ट्राई करो, और क्लास 1 फेज 3 के जुआन नाम के लड़के को बुलाते हैं। ये पूरे जोश में आगे बढ़ता है।
इसे देख के वांगलिंग का रिएक्शन साइतामा जैसा हो जाता है। अब एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें वांगलिंग उसी टॉय के पास होता है और कहता है, मेरा कल टेस्ट है और मैं उसमें गड़बड़ नहीं करना चाहता। ये कहता है, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं उसे कंट्रोल करूं? ये आसान नहीं होगा। तभी वांगलिंग इसे क्रिस्पी नूडल्स देता है और ये तुरंत ही मान जाता है। अब प्रेजेंट में यह बंदा अपना स्पिरिचुअल फोर्स यहाँ पर लगाता है, लेकिन ये दूर जाके गिरता है। प्रोफेसर वांग कहते हैं, अगर तुम्हारी लर्निंग एबिलिटी वीक होगी तो तुम बेहोश हो जाओगे वर्डलेस बुक की वजह से। गुआहो कहता है, प्रोफेसर वांग क्या इसके अलावा बाल नहीं झड़ेंगे? प्रोफेसर कहते हैं, हाँ, लेकिन यह कुछ भी नहीं। नेक्स्ट, चैन चाओ। सभी बच्चे बाल झड़ने वाली बात सुन के डर चुके होते हैं, लेकिन चैन चाओ आगे बढ़ता है और यहाँ पे अपना स्पिरिचुअल फोर्स लगाता है और तभी यहाँ पर एक शैडो आती है और एक अटैक करती है। प्रोफेसर वांग कहते हैं, थर्ड फेज सीखना पहली बार में काफ़ी बढ़िया है। गुआहो कहता है, तुम तो काफ़ी पावरफुल हो। अब वांगलिंग की बारी होती है। प्रोफेसर वांग कहते हैं, जैसे कि तुम हर बार कुछ ना कुछ एक्सीडेंट कर देते हो टेस्ट में, तो इस बार हमने प्रॉपर्टी की सेफ्टी इंश्योर करी है। ये न्यू जिम स्पेशल मटेरियल से बना है, ये काफ़ी मजबूत है और इसे तोड़ा नहीं जा सकता। और सून रोंग ये सब सुन के सोचने लगती है कि वांगलिंग तो आसानी से इसे डिस्ट्रॉय कर सकता है और कहती है, ब्रदर वांग, क्या तुम कंट्रोल कर पाओगे? अब वांगलिंग आगे बढ़ते हुए जिंके से कहता है, मेरी मदद करो ज़रा। जिंके कहता है, अच्छा तो आप मुझसे मदद करवाना चाहते हो जिससे कम लॉस हो। आफ्टर ऑल मैंने 1% वे ऑफ हेवन सीखा है। अब वांगलिंग जैसे इस पे हाथ रखता है, यहाँ पर तूफान आने लगता है और जो यह टॉय होता है ये वांगलिंग की पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता और वांगलिंग कहता है, मैंने फिर गड़बड़ कर दी। यहाँ पर एक शैडो आती है और सभी बच्चे कहते हैं, इसने वे ऑफ हेवन लेवल शॉर्ट्समैनशिप कैसे सीखी? भागो, जिम टूटने वाला है। और आसमान से एक स्वॉर्ड आती है और जिम डिस्ट्रॉय कर देती है। प्रोफेसर वांग कहते हैं, तुम हो कौन? तभी वांगलिंग जिंगे की मदद से इस स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है और जिम को वापस से ठीक कर देता है और अब सभी होश में आते हैं। सुनरोंग इसकी तरफ बढ़ती है और ये अपने फादर के दिए हुए डिवाइस को यूज़ करके सभी की याददाश्त मिटा देता है। सुनरोंग इस डिवाइस के काफ़ी करीब होती है तो ये बेहोश हो जाती है। तभी प्रोफेसर वांग कहते हैं, इसको हॉस्पिटल लेकर जाओ। नेक्स्ट सीन में दूर से यह सब एक आदमी देख रहा होता है और कहता है, स्प्लिट द हेवन डोर विद वन स्ट्राइक, मेरे मास्टर का। इसका स्वॉर्ड स्पिरिट कहता है, मास्टर कॉन्ग्रेचुलेशन इनफाइनाइट स्वॉर्ड फैक्शन का परफेक्ट वारिस ढूंढने के लिए। ये कहता है, मुझे उसकी डायरेक्शन याद है। इसका स्वॉर्ड स्पिरिट कहता है, क्या आप वहाँ पर जाना चाहते हो? ये कहता है, हाँ, मेरे पे ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, अभी जाना होगा। और इसी के साथ ही